बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली बीफ वाइट कढ़ाई। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है आधा किलो गोश्त लिया है, इसको पहले ही बॉईल कर लिया है सिर्फ नमक डालकर। और दही मैंने ली है 1 कप और क्रीम है आधा कप। गाइस कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये है दखनी मिर्च और जीरा और काली मिर्च। गाइस इनको थोड़ा सा रोस्ट करके मैंने दरदरा सा कूट लिया है। हरी मिर्च का पेस्ट जो है मैंने लिया है 4 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। और गाइस ये जो मैंने बॉईल करा था गोश्त, इसी में जो है ये देखिए हड्डियां भी शामिल है और इसमें यखनी भी है, आप देख सकते हैं। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें सबसे पहले हमने जो गोश्त बॉईल करा है उसमें से सिर्फ गोश्त निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। गाइस अगर आप लोगों के घर में कोई अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप लोग ये कढ़ाई बनाए, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही जबरदस्त भी बनती है। ये देखिए मैंने इसमें गोश्त को ऐड कर दिया है और अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे गाइस। फिर इसमें हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे साथ में ही। ये देखिए मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसी के साथ जो है लहसुन अदरक भी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये दोनों चीजें भी अच्छे से भुन जाएं गोश्त के साथ। और गाइस मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी। ये देखिए मैंने कुटी हुई मिर्च और नमक भी इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए गाइस पका लेंगे ताकि मसाले और जो है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह जो है गोश्त के साथ पक जाएगा। इस फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा आप लोग भी। आप देख सकते हैं किस तरह मिलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, जो हमने 1 कप पहले ही फेंट कर रखी हुई थी। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था इसका, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आम से मसालों से आपने देखा कितनी ज़बरदस्त हमने कढ़ाई तैयार करी है। ये देखिए मिक्स करने के बाद अब मैंने इस पर कवर लगा दिया है। 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं दही का पानी जो है खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें जो यखनी थी वो ऐड कर दी है, उसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यखनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने क्रीम को भी अच्छे से फेंट लिया था और इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे गाइस। क्रीम से जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और गाढ़ापन भी आता है इससे। ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें जो हमने ज़ीरा और दखनी मिर्च, काली मिर्च को दरदरा सा कूट के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे गाइस। हाफ टीस्पून मैंने ये लिया था और पहले मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था गाइस। जब इसमें से खुशबू आने लग गई थी तो ठंडा करके मैंने इनको दरदरा सा कूट लिया था। ये देखिए क्रीम भी अच्छे से पक गई है। अब मैं इस पे जो है कवर लगा दूंगी 2 मिनट के लिए गाइस और फ्लेम को जो है मीडियम टू लो कर देंगे ताकि ये जो है साइडों से जले नहीं। ये देखिए मैंने इसको जो है फ्लेम को कम कर दिया है और अब मैं इसी के साथ जो है ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च इस पर डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि हरी मिर्च भी जो है इसमें अच्छी तरह पक जाए और इसका फ्लेवर भी आ जाए। और अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी। तो गाइस मिलते हैं 2 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, आप देख सकते हैं क्रीम वगैरह अच्छे से पक गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो गाइस दिखाती हूँ डिश आउट करके आपको फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी वाइट कढ़ाई का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त देखने को मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।